Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या आ सकता है और कौन आ सकते हैं। इट्स वन ऑफ योर favorite topics guys, so let's find out. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो स्केच मैंने किया है वो है एक डव। डव इज़ अ बर्ड सिमिलर लाइक पिजियन, कबूतर के जैसे ही होते हैं वो, बट आई डू फाइंड लाइक इट सिम्बोलाइजेस पीस, शांति। ठीक है, तो शांति का कामना करते हैं आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। So let's find out guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आ सकते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट। आपके घर में मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके घर में शायद हर रोज़ या एक दो दिन बाद ही कोई ऐसे लेडी आती है, शायद सब्ज़ी वब्ज़ी बेचने हो या कुछ ऐसा हो। आई डोंट नो, आई फेल्ट, आई सेड कुछ इस तरह से है। हो सकता है कि अपने सर के ऊपर कुछ सब्ज़ी लेके आती है वो, या कुछ बर्तन लेके आती है, कुछ ऐसा है आपके घर में। बट you should take care, okay, while this person comes at your home। थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। आई डोंट नो, आई सेड, आई फेल्ट लाइक, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा। ऑलराइट, ओके। इनफैक्ट 2 women आई कैन सी एट अ टाइम। हो सकता है कि आपके घर में आने वाले समय में हो सकता है कि मे बी यू आर लाइक 2 brothers। सो आपके घर में 2 महिलाएं आए, मतलब इन द फॉर्म ऑफ योर भाभी, ओके, इस तरह से। या अगर आप भाई है तो आपके घर में हो सकते सिस्टर्स है 2, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो बेसिकली वो सारे इश्यूज, जो सारे फसाद के जड़ थे, वो डेफिनेटली ख़त्म होंगे। जैसे होता है ना कि अगर फैमिली साथ नहीं देता है तो और कौन देगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके कार्य में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पेरेंट्स का, आपके पूरे फैमिली का साथ आपको मिलेगा। I can see like a person, this is a male and this is female। like बेसिकली कुछ लोग ऐसा है रिलेशनशिप में कि आपस में बात नहीं कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कौन पहले दफ़ा में बात करे। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, लेकिन आप लोग शायद एक ही कमरे के अंदर हो, एक ही छत के नीचे हो, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो। कुछ हुआ है, कुछ इश्यूज हुए हैं जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बट वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। यू आर डूइंग अ फेस ऑफ सिचुएशन, अभी कुछ फेस ऑफ सिचुएशन चल रहा है, ओके। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान कुछ भी आपके अंदर जो चल रहा है वो मतलब नहीं समझते, नहीं जानना चाहते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। ठीक है, पहले पहले सब कुछ सही था, अभी क्यों सब कुछ बदल गया है। ऑलराइट, ओके। I see like these things coming in your life, like family disputes हो या family problems हो सकता है कि ये इंसान ने आपको कहा होगा
कि आपके प्रॉब्लम्स है, मेरे प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। सो ये चीज़ शायद ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। ऑलराइट, ओके। किसी का स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आने वाले समय में यू विल गेट रीड ऑफ दैट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना, इफ़ यू कैन सी, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है या कभी भी आपने साइंस, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऑर्गेन्स जैसे स्टोमक रिलेटेड, जैसे होता है ना इंटेस्टाइन्स, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटेस्टाइन्स। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड इन हिंदी, बट मुझे यहाँ पे कुछ इंटेस्टाइन्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग को ऑलरेडी डायरिया का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, या हो सकता है डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है। एंड मे बी कुछ लोग हो सकता है कि आप डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उस तरह से हो सकता है कि आप बनना चाहते हैं, आप पढ़ रहे हैं उसके लिए। आने वाले समय में शायद इसके ऊपर आप और भी रिसर्च करेंगे और भी पढ़ेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ टू बी नोटेड, लाइक आप अलग अलग इंसान तो हो ही, ऑफ कोर्स हो, लेकिन एक तार से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ लाइक द लवर्स एनर्जी। एक दूसरे से जितने भी खफा हो जाए लेकिन अलग नहीं हो सकते। कैन यू सी द बॉन्ड, द इंसेपरेबल बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू। ये दोनों का ही है, आप और ये एक किस्म से जुड़े हुए हैं। यू आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन्स। ओके, यहाँ पे 3D वर्ल्ड में आप लोग कनेक्टेड है, भले आप लोग आपस में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उस चीज़ को, एक्चुअली में देखा जाए सो यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड। ओके, यहाँ पे मुझे शूज़ दिखाई दे रहा है, सो ऑफ कोर्स एन एक्शन टू बी टेकन, ठीक है, कुछ है जो आपको खुद लेना पड़ेगा, कोई आपके बिहाफ में नहीं लेगा, आपको लेना पड़ेगा इन द फ्यूचर। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो उस इंसान का जो फितरत है ना, वो और ज़्यादा घटिया होता जाएगा और उसको वहीं पे रोकने की ज़रूरत है। सो यू नीड टू टेक एक्शन। आप जानते हैं कि आपके मतलब सिचुएशंस किस तरह से है, सो यू नीड टू डू दैट। ओके, आपके घर में आप चाहते हैं कि इन द फ्यूचर देयर शुड बी मैनी पीपल वर्किंग अंडर यू। तो हो सकता है आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस के जगह पे बहुत सारे असिस्टेंट्स आपके नीचे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो कमांड है उसको एक सही जो दिशा है उसको लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आपके गोल, आपके एम्बिशन जैसे वो लोग पूरा कर रहे हैं, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट यू आर ऑल्सो पेइंग द कंपेंसेशन। जैसे यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, कोई इंसान हाथ को ऐसा कर रहा है, मतलब यस आई हैव वन इट, मैं जीत गया, मैं जीत गई, उस तरह से। ऑलराइट, ओके, और देखते हैं in the future what's coming for you and who's coming. Alright, बहुत बड़ा सा जैसे होता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लाइक बहुत सारे एरियाज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी का हो सकता है करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हो, पहले जैसे आप जॉब तो कर रहे थे लेकिन अभी आप नहीं करोगे, इन द फ्यूचर यू विल डू समथिंग एल्स। आप शायद अपने ही कुछ क्लासेस खोल देंगे, या इंस्ट्रक्शन जो होता है मे बी विल ओपन समथिंग रिलेटेड टू फूड और एनीथिंग, मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है वही आप स्टार्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिपीटेड बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, कुछ गेस्ट का या कुछ क्लाइंट्स का जनरली, तो उस प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व किया जाए ताकि कंपनी का इमेज जो है, कंपनी का जो रेपुटेशन है वो और बढ़े, इसका देखभाल आपको दिया जाएगा। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं अपने जो जैसे बोलते हैं नीज डाउन करके बैठे हैं, जैसे किसी ने आपको पनिशमेंट दिया है और देख रहे हैं वीडियो को। आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका पेन अभी तक आप भूल नहीं पाए।
ठीक है, यादगार पल तो है, लेकिन कुछ ऐसा दर्दनाक भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगा कि आपको सबके सामने इंसल्ट किया गया और अभी तक आप उस चीज़ को नहीं भूल पाए. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू फॉरगेट दैट ऑल्सो. यहाँ पे आई कैन फाइंड समथिंग लाइक कैंडीज और समथिंग, आइसक्रीम समथिंग और लाइक दैट, या एक हैट है. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वो क्या है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो चीज़ है, जिस चीज़ से ओके आप पीछा, जो चीज़ आपके इवन सपने में भी आके आपका पीछा करता है, वो चीज़ जो आप भूल नहीं पाते हो, वो तकलीफ भी धीरे 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 सॉल्व होगा. यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स. आपको कभी कभी लगता है ज़िंदगी में जैसे सब कुछ ना एक भूल भुलैया है, कहाँ से जाए और कहाँ पे वो ख़त्म होता है, एग्जिट डोर कहाँ है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा, इफ़ यू बिकम लाइक दैट, यू नो व्हाट, थोड़ा सा इनवर्ड अगर आप फोकस करते हो तो आप देखोगे कि जो अंदर की जो लाइट है आपका, वही आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर रहे हैं उस जगह पे जाने के लिए, वही आपको दिशा दिखा रहे हैं. ठीक है, सो अंदरूनी जो चोट है उसको पहले सही करो, अंदर का जो लाइट है उसको एज अ टॉर्च लो और बाहर जाके आप अंधेरे में उस चीज़ को देखने की कोशिश करो. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, यहाँ पे देखो अगेन अ मैन एंड अ वुमेन, जैसे ये वुमेन इसके मैन के गोद में है. सो आई डू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ लव एंड रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ. बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, टू ऑप्शंस कैन बी देयर. सो लेट मी सी, यहाँ से हमें पता चलेगा. और व्हाट्स कमिंग फॉर यू एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम एंड हु इज़ कमिंग फॉर देम, what is coming for them and who is coming for them. The time is right, seize the day and make progress on your soul path. अभी समय बहुत अच्छा है, अगर आप अभी एक्शन लेना चाहते हैं लो. जैसे मैंने आपको कहा, the time of guilt and shame ends now, forgive yourself and begin to love yourself. अगर आपको कभी भी कुछ पनिशमेंट मिला था, अगर आपको कभी भी कुछ सस्पेंशन ऑर्डर आया था आपके खिलाफ, लेकिन आप शायद उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं थे, अभी समय जा चुका है उस चीज़ को भुलाने का. उस चीज़ का गिल्ट लेके क्या सारा जीवन आप चलोगे? नो नो, यू कैन नॉट डू दैट. उस चीज़ से आप निकलने की कोशिश करें. Awaken the magic of your creativity. Immerse yourself in the world of feelings. अनुभव करें, चीज़ों को अनुभव करना सीखें. So I do find like that 3 is the number for the Empress card, 11 is the Justice card. बेसिकली जो चीज़ आपके ज़िंदगी में होने वाला होगा, ये अभी संतुलन में रहेगा. ऐसा नहीं कि आइदर एक्सेस होगा या कम होगा. इट विल बी मोर और लेस बैलेंस्ड एंड यू विल एन्जॉय, बेसिकली enjoyment होगा आपका. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.